नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज कुछ ऐसा विषय, कुछ ऐसे लक्षण, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बचपने में या जवानी में भी संघर्ष बहुत कम करते हैं, या फिर कह लीजिए कि बचपने से ही भाग्यशाली कहलाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने बचपन में बड़ा अच्छा से गया, सारे काम मेरे होते गए, जवानी भी ठीक ठाक से अच्छी से निकली, बुढ़ापा भी ठीक ठाक सा निकला। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया। कौन सी ऐसी रेखा, हालांकि रेखा के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, उंगलियां किस तरीके से उंगलियां आपकी बताती हैं कि आपको जीवन में कम मेहनत करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लक्षण हाथ पे निकल के आते हैं जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है। ये भी कहा जाता है कि कम उम्र से ऐसे लोगों का भाग्य या भाग्योदय हो जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहीं ना कहीं सामान्य शब्दों में कर कहा जाए, आर्थिक स्थिति, समृद्धि और कहीं ना कहीं स्वतंत्र होकर काम करना, ये चीज़ें ये दिखाती है। एक एक करके एक एक बिंदु से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा कि नियमित रूप से जो वीडियो भेजता हूं मैं वो आपको समय से मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। पहला बिंदु 15-16 बिंदु आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और अगले वीडियो में किस समय पे रेखाओं के माध्यम से या हाथ के माध्यम से किस समय पे आपका भाग्योदय होगा, 35 साल की उम्र में होगा, 34 साल की उम्र में होगा, 22 साल की उम्र में होगा, 28 साल की उम्र में होगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद पहली चीज, हाथ अगर आपका पतला है, हाथ अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, अंगूठा अगर लंबा है, तो ये पहला बिंदु कहलाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति को कम मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 16-17 बिंदु मैं बताऊंगा। 16-17 में अगर जो है 6-7-8 मिल रहा है तो बेहद अच्छे संकेत है। अगर सभी उंगलियां सीधी हैं तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर सभी उंगलियां सीधी हैं, उसमें से भी ध्यान रखिएगा, सूर्य और शनि की उंगली, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली अगर सीधी है तो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति को कम मेहनत में, या कह लीजिए कि चीजें आराम से जीवन में मिलती जाएंगी, आराम से जीवन में चीजें मिलती जाएंगी। एक बात, अगर ये तीनों एक लंबाई में निकल रही हैं, मतलब जहां से ये उठती हैं, अगर ये तीनों, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा कोई बात नहीं, अगर ये तीनों जो है एक लंबाई में निकल रही हैं तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, भाग्यशाली होगा। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा मोड़ा, बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ेगा। हो सकता है कि अपनी कामों को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हो सकता है बच्चे हैं तो पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में ट्यूशन कर लिया, ये कर लिया, या इधर से इनकम की, लेकिन ये भाग्यशाली तो है, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला तो है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भाग्य रेखा और जीवन रेखा अगर स्वतंत्र हो, भाग्य रेखा और जीवन रेखा अगर स्वतंत्र चले, स्वतंत्र मतलब दोनों से अलग हो, ये अलग है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाती है। अगर इतनी ऊपर से आ रहा है तो खराब है, बेहद खराब है। विवाह से संबंधित चीजों में लेट, वैवाहिक जीवन के कारण जो है जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत, पहली संतान से संबंधित पीड़ा को भी दिखाता। हालांकि अच्छी चीजों पे बात करेंगे। अगर ये हल्का फुल्का गैप है और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए स्वतंत्र है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, कम मेहनत में ज्यादा लाभ। हालांकि इसका मैं कईयों बार बता चुका हूं, ठीक है, फिर से आज मैं बताऊंगा जिन लोगों ने नहीं समझ पाए, जो लोग नहीं सुन पाए या देखे या वो वाला वीडियो नहीं देखे।
अगर गुरु के क्षेत्र पे भाग्य रेखा से 2 रेखाएं 3 रेखाएं जाएं, एक रेखा है तो भी काम चलेगा, 2 रेखा है तो बेहद अच्छा है। आपको जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गुरु के ऊपर से ये 2 रेखाएं जाती हैं तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा करके मानेगा। ये भी अगर कहा जाए, अगर हाथ में है तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। ये भी अगर कहा जाए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिस समय पे ये उत्पन्न होने लगे, जिस समय पे ये आपको दिखने लगे, ये समझ लीजिएगा 1.5-2 साल में आपका जो है काम धाम इत्यादि चीज़ें जो है व्यवस्थित होने जा रही हैं। अगर हाथ में है और उसके बाद आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप अपने घर परिवार के प्रति अगर कहा जाए तो गुस्सा निकल रहा है कि कर्जा बहुत चढ़ गया, तुम लोग अलग परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा है, कर्ज उतरेगा, आपको दिशा मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये होता है शुक्र का क्षेत्र, ये होता है चंद्रमा का क्षेत्र। शुक्र का क्षेत्र और चंद्रमा का क्षेत्र बहुत ज्यादा उठा ना हो और एक समान हाइट में हो। ध्यान समझिएगा, ये हिस्सा एक समान हो, बहुत ज्यादा उठा ना हो, बहुत ज्यादा दबा ना हो। ज्यादा उड़ गया तो चिंतादायक, दब गया तो भी ठीक, ज्यादा उड़ गया तो कहीं ना कहीं जीवन धोखे से निकल जाएगा, खूब धोखा खाएंगे। कम उठा तो कहीं ना कहीं संगत के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करेंगे। संगत ऐसे लोग, चाहे वो नशे से संबंधित तो अन्य कोई बात हो, अच्छी बात करते हैं। अगर ये दोनों सामान्य उठाए तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है, बेहद अच्छा है। मस्तिष्क रेखा एक, मैं खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो विषय मैं लेके आया हूँ आपके सामने, उस विषय के हिसाब से अगर कहा जाए, मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा छोटी ना हो और बहुत ज्यादा लंबी ना हो। जैसे बहुत सारे लोगों की बहुत लंबी हो जाती है, तो लंबी होने का मतलब यहां पर यह भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा लेट सफलता मिलेगी। अगर इतनी है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा बेहद अच्छा, कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता सामान्य समय में आराम से मिल जाएगी, या फिर कह लिए जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो सब करते हैं, हर व्यक्ति संघर्ष करता है, ठीक है, लेकिन एक वो व्यक्ति होता है जो कम संघर्ष करता है, एक व्यक्ति वो होता है जो ये कहता है कि मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। वो नहीं होगा आपके साथ। संघर्ष मतलब ये हो गया कि थोड़ा मोड़ा भी मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आपको जो है उसका डबल मिलेगा। अगर जो भी रेखाएं मैं बता रहा हूँ, 8-10 रेखाएं, 6 रेखाएं मिल रही हैं, तो दोहरी मस्तिष्क रेखा है, बेहद अच्छा संकेत है। खासकर अगर कहा जाए 28 वर्ष की आयु के बाद जीवन में सफलता को दिखाती है। दोहरी मस्तिष्क रेखा ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख इत्यादि चीजें दे देती है, बस शुद्ध होनी चाहिए, कटी फिटी टूटी इत्यादि चीजें नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न ये भी आता है, पंडित जी रेखा तो है, आपने जो रेखा मेरे हाथ में बताई वो तो है, अब वो रेखा कितनी साफ है? वो रेखा अगर साफ होने का मतलब कोई अच्छा निशान भी ना हो, कोई खराब निशान भी ना हो, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा है। अच्छा निशान है तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा निशान अगर कहा जाए खराब में बदल गया, जैसे एक होता है, समझाने के लिए मैं बता दूं आपको, मान लीजिए एक ट्रायंगल टाइप का इसके ऊपर बन रहा है, मस्तिष्क रेखा के ऊपर, बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर ट्रायंगल जो है नीचे की तरफ बन रहा है तो ये कहा जाएगा परिवार या घर परिवार के कारण जो है कहीं ना कहीं तरक्की में दिक्कत आएगी, या बेवजह धन या खूब धन जो है घर परिवार के ऊपर जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। अब ये ट्रायंगल मान लीजिए जो मैंने कहा आपसे, ये अच्छा है। अब जब तक अच्छा था तब तक तो ठीक था, जहां ये टूटने लगा तो ये खराब हो गया। अब वो रेखा एक जो राजयोग के समान थी वो कहीं ना कहीं दुर्योग में बदल गई, ऐसे भी समझ सकते हैं। भाग्य रेखा अगर स्वतंत्र हो बहुत अच्छा है। अगर भाग्य रेखा स्वतंत्र हो तो भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है
अपने दम पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जीवन रेखा से ना मिल रही हो। लेकिन बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जिनके हाथ में जीवन रेखा से मिलती है। खराब ये भी नहीं है, बस ऐसे लोगों की एक आदत होती है। हालांकि ऐसे लोगों को बढ़ाने वाले घर परिवार या कोई करीबी जो है उसको पुश करता है, उसको बढ़ाता है जीवन में। ऐसे लोग अपनी आदत को बदल लें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की, क्योंकि ऐसे लोगों का नेचर होता है डिपेंडेंट। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे लोगों का नेचर होता है डिपेंडेंट। ऐसे लोग आश्रित हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। ये इनके लिए नुकसानदायक है। अगर मैं कहूँ इनके लिए नुकसानदायक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा, हथेली में रेखाएं, जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति का भाग्योदय किस साल में होगा। कौन सा साल उसके लिए कहीं ना कहीं कामों को लेके आगे बढ़ाने वाला होगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।